नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, आज अपना टॉपिक है वर्गीकृत बारंबारता मेथड का बहुलक ज्ञात करना। इससे पहले अपने पढ़ चुके हैं व्यक्तिगत श्रेणी और अवर्गीकृत बारंबारता मेथड का बहुलक ज्ञात करना। तो आज का अपना टॉपिक है, उसको स्टार्ट करते हैं। वर्गीकृत बारंबारता मेथड का बहुलक ज्ञात करना। तो इसके लिए अपने को सबसे पहले बहुलक वर्ग ज्ञात करना होगा। तो बहुलक वर्ग की क्या परिभाषा है? बहुलक वर्ग वह वर्ग जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। वह वर्ग जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वह कहलाता है बहुलक वर्ग कहलाता है। ये बहुलक वर्ग की परिभाषा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा ही अपने इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो बहुलक का क्या सूत्र होता है? बहुलक इक्वल टू L प्लस में ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस में F2 फिर ब्रैकेट बंद फिर गुणा में H। यहाँ पर L क्या चीज़ है? L है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। L है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता। F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। और यहाँ पर H क्या चीज़ है? वर्ग माप, यानी कि उच्च सीमा माइनस में निम्न सीमा। जो बहुलक वर्ग होगा उसकी उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटाएंगे तो अपने को H का मान प्राप्त हो जाता है। तो अब अपने इस पे आधारित एक प्रश्न को हल करते हैं। निम्न बारंबारता मेथड का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये एक वर्गीकृत बारंबारता मेथड है, अपने को इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपने बहुलक वर्ग ज्ञात करेंगे। बहुलक वर्ग की परिभाषा क्या होती है कि वह वर्ग जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वह कहलाता है बहुलक वर्ग। तो ये बारंबारता का कॉलम आपको दिया गया है। इसके अंदर अपने देखेंगे सबसे बड़ी संख्या क्या है। सिंपल सही है। तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ी संख्या ये है। तो ये पूरा अपना हो गया बहुलक वर्ग हो गया। ये अपना हो गया बहुलक वर्ग। इसके बाद अपने फॉर्मूले पे आते हैं। L है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ये बहुलक वर्ग है और ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है और ये बहुलक वर्ग की उच्च सीमा है। तो L की परिभाषा है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा हो गई 20 यानी कि 20। ये लिख दिया आपने। F0 की क्या परिभाषा थी? बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। तो ये बहुलक वर्ग है, इससे ठीक पहले वर्ग ये है, इसकी बारंबारता ये है। तो ये हो गया F0 का मान। इसके बाद आता है F1 की क्या परिभाषा थी? बहुलक वर्ग की बारंबारता। ये बहुलक वर्ग है, ये बारंबारता का कॉलम है। इस बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है? 14 है। तो ये हो गया F1 का मान। F2 की क्या परिभाषा थी? बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। तो ये बहुलक वर्ग हो गया, इसके ठीक बाद ये वर्ग है, तो इसकी बारंबारता कितनी है? 10। ये हो गया आपका F2 का मान। इसके बाद बचा H क्या होता है? वर्ग माप होता है। तो इसकी जो मैंने बताया था फॉर्मूला कि H होता है वर्ग माप, यानी कि उच्च सीमा माइनस में निम्न सीमा। जो बहुलक वर्ग है, जैसे ये बहुलक वर्ग है 20 से 30, इसकी उच्च सीमा 30 और निम्न सीमा 20। तो H बराबर हो जाएगा 30 माइनस 20, यानी कि 30 में से 20 घटाएंगे 10। ये हो गया H का मान। अब ये सारे के सारे वैल्यू अपने इस फॉर्मूले में रख देंगे। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 गुणा में H। L का मान 20 रख दिया आपने, प्लस F1 का मान 14 है, फिर माइनस F0 का मान 12, ये भी रख दिया, फिर बटा में
2f1, 2 गुणा f1 का मान 14, ये भी रख दिया, फिर माइनस लगाया, फिर f0 का मान 12 ये रख दिया, फिर माइनस f2 का मान कितना है 10 ये रख दिया, फिर ब्रैकेट बंद गुणा में h का मान कितना है 10 ये भी रख दिया आपने। 20 प्लस का प्लस लगा दिया, 14 में से अपने 12 घटाया 2 बटा में 14 दूनी 28, ये दोनों संख्याएं माइनस की है, ध्यान से देखो ये दोनों संख्याएं माइनस की है तो ये दोनों जुड़ जाएगी, तो 12 में 10 जुड़ेगा 22, तो ये दोनों माइनस के इसलिए माइनस का निशान आ जाएगा, 28 माइनस 22 गुणा में 10, 20 का 20 आ गया, प्लस का प्लस आ गया, 2 का गुणा 10 से करेंगे 10 दूनी 20 बटा में 28 में से 22 घटाएंगे 6। अब ये दोनों कट रहे हैं एक ही पाड़े से, 2 के पाड़े से, तो 20 में 2 का भाग दिया 10 आया, 6 में 2 का भाग दिया 3 आया। अब 10 में 3 का भाग देंगे, तो 10 में 3 का भाग देंगे तो आएगा 3.33, और 20 में ये जोड़ेंगे तो 20 और 3 23.33, ये इसका हो गया आंसर। थैंक्स।